उड़ने की आशा, लक्ष्य का असली डीएनए टेस्ट मां, रेणुका के उड़े होश। स्टार प्लस के बहुचर्चित और दर्शकों के पसंदीदा धारावाहिक उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा अप्रत्याशित और खौफनाक मोड़ आने वाला है जो पूरे देशमुख परिवार के अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। जब से सचिन और सायली अपनी मासूम बेटी पंखुरी के साथ गणपतिपुले का अपना शांत जीवन छोड़कर वापस मुंबई के देशमुख हाउस में लौटे हैं, तब से घर के भीतर रोज एक नया बवंडर खड़ा हो रहा है। एक तरफ जहां रोशनी अपने लगातार बोले जा रहे झूठों के पुलिंदे के सहारे पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रही है और अपने कामचोर पति तेजस को बचाने के लिए नए नए जाल बुन रही है, वहीं दूसरी ओर छोटे बच्चे लक्ष्य के प्रति सायली का निस्वार्थ प्रेम, असीम ममता और खिंचाव अब एक ऐसे गहरे और दबे हुए राज की परतें खोलने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिजा टेलीटॉक की इस विशेष और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच की, जो सामने आते ही रेणुका देशमुख के अभिमान और उनके फैसलों को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगा। कहानी में इस महाट्विस्ट की शुरुआत तब होती है जब छोटे लक्ष्य की अचानक आधी रात को तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लक्ष्य को तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर स्पष्ट कर देते हैं कि बच्चे की हालत नाजुक है और उसे तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ कुछ बहुत ही गंभीर और इमरजेंसी मेडिकल टेस्ट की सख्त जरूरत है। इस मुश्किल घड़ी में जब रोशनी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छिपाती नजर आती है और तेजस अस्पताल के खर्चों व झंझटों से भागने की कोशिश करता है, तब हर बार की तरह सचिन और सायली आगे आते हैं। सायली बिना एक पल गंवाए अपने खून का सैंपल देने के लिए तैयार हो जाती है। परीक्षण के दौरान डॉक्टरों को यह देखकर बेहद हैरानी होती है कि सायली का ब्लड ग्रुप और कंपोनेंट्स लक्ष्य के शरीर से 100% मेल खा रहे हैं। इलाज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में लक्ष्य और सायली के सैंपल्स के साथ एक विशेष और गहन जेनेटिक जांच यानी डीएनए प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाती है। अगली सुबह जब अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग से सीलबंद मेडिकल रिपोर्ट्स बनकर बाहर आती हैं, तो वहां तैनात एक नई नर्स भूलवश उस अति संवेदनशील लिफाफे को रोशनी या तेजस के बजाय सीधे रेणुका के हाथों में सौंप देती है। रेणुका बिना किसी संदेह के यह सोचते हुए कि यह कोई साधारण ब्लड रिपोर्ट है, लिफाफे की सील तोड़कर कागजों को पढ़ना शुरू करती हैं। जैसे जैसे रेणुका की नजरें उस रिपोर्ट की एक एक लाइन पर आगे बढ़ती हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उनके हाथ थरथराने लगते हैं। उस आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट के निष्कर्ष में साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखा होता है कि लक्ष्य का डीएनए से सायली के डीएनए से 90% से भी अधिक मैच करता है, जो वैज्ञानिक रूप से केवल सगी मां और संतान के बीच ही संभव है। ये रिपोर्ट्स देखते ही रेणुका का दिमाग पूरी तरह से शून्य हो जाता है। उनके सामने अतीत के वो सारे पुराने पन्ने किसी पुरानी फिल्म की तरह घूमने लगते हैं, जब सालों पहले अस्पताल की अव्यवस्था किसी बड़ी दुर्घटना या छुपाई गई किसी पुरानी साजिश के तहत बच्चों की अदला बदली हुई थी या किसी ने जानबूझकर इस सच को दफना दिया था। रेणुका अंदर तक कांप उठती हैं जब उन्हें इस बात का आभास होता है कि जिस रोशनी को वह अब तक बेहद चालाक, संस्कारी और अपने बेटे तेजस की काबिल बनकर सिर पर बैठा रही थी और इसके बेटे लक्ष्य पर वह अपना दांव खेल रही थी, वह रोशनी दरअसल एक बहुत बड़े झूठ की नींव पर खड़ी है। वह लक्ष्य जिसे रोशनी अपना सगा बेटा बताकर देशमुख परिवार में अपने हक और रुतबे की मांग करती आई है, वह असल में सायली और सचिन की अपनी संतान है। जमीन पर गिरते गिरते बची रेणुका उस रिपोर्ट को अपने आंचल में छिपाकर बदहवास हालत में देशमुख हाउस पहुंचती हैं। वह सीधे अपने पति परेश के पास जाकर इस पूरे सच का खुलासा करने ही वाली होती हैं। तभी वहां अचानक रोशनियां धमकती है। रेणुका के चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां और उनके हाथ में मौजूद अस्पताल की मोहर लगा लिफाफा देखकर रोशनी का शातिर दिमाग तुरंत खतरे को भांप लेता है। रोशनी पलक झपकाते ही रेणुका के हाथ से वह रिपोर्ट छीनने की कोशिश करती है और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, रोशनी के चेहरे का रंग पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। रोशनी को यह समझते देर नहीं लगती कि यदि यह सच परेश, सचिन और बाकी घर वालों के सामने आ गया तो उसका इस घर में बचा कुचा अस्तित्व, झूठी इज्जत और तेजस के साथ उसका भविष्य एक ही पल में तिनके की तरह बिखर जाएगा। अपनी फितरत के मुताबिक रोशनी तुरंत अपनी घबराहट पर काबू पाती है और अपनी सास रेणुका के कान में जहर घोलना शुरू कर देती है। रोशनी बड़े ही शातिर और भावनात्मक अंदाज में रेणुका को डराती है कि अगर यह रिपोर्ट इस वक्त सचिन और सायली के हाथ लग गई तो सचिन पूरे घर में तांडव मचा देगा, पुलिस केस होगा और पहले से ही दिल के मरीज परेश जी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनकी जान पर बन आएगी। रोशनी रेणुका को यह विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश करती है कि यह जरूर अस्पताल के लैब की कोई बहुत बड़ी तकनीकी गड़बड़ी या नाम की गलतफहमी है और वह खुद किसी दूसरे प्राइवेट क्लिनिक से दोबारा गुप्त तरीके से टेस्ट करवाएगी। लेकिन रोशनी अंदर ही अंदर बहुत अच्छी तरह जानती है कि जिस अतीत और जिस काले सच को उसने
अपने स्वार्थ के पीछे छुपा कर रखा था, उसकी मयाद अब पूरी हो चुकी है। दूसरी ओर अस्पताल में घटे इस पूरे वाकये और रोशनी के चेहरे पर छाई उस अजीब सी घबराहट को सचिन की तेज पारखी नजरों ने भांप लिया होता है। सचिन, जो अब अपनी बेटी पंखुरी और पत्नी सायली के साथ एक समझदार और सुलझा हुआ पारिवारिक इंसान बन चुका है, को यह साफ महसूस होने लगता है कि रोशनी और तेज मिलकर लक्ष्य की बीमारी और उसकी पहचान को लेकर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। जब सचिन को घर के किसी कोने से यह खबर मिलती है कि रेणुका के पास अस्पताल से कोई बेहद गोपनीय लिफाफा आया था जिसे रोशनी ने छुपा दिया है, तो सचिन का शक यकीन में बदल जाता है। सचिन बिना कोई वक्त गंवाए सीधे अपनी मां रेणुका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनसे कड़े शब्दों में उस रिपोर्ट की सच्चाई पूछने लगता है। सचिन के इस रुद्र रूप और तीखे सवालों के आगे रेणुका पूरी तरह टूटती हुई नजर आती हैं, क्योंकि एक तरफ उनका दुलारा बेटा तेजस और उसकी मक्कार पत्नी रोशनी की साख का सवाल है, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी बहू सायली और बेटे सचिन के साथ हुआ सालों पुराना वो अन्याय है जो अब इंसाफ मांग रहा है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को स्टार प्लस पर ड्रामे का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। सायली, जिसने हमेशा हर अपमान को सहकर भी परिवार को जोड़ने का काम किया है और जो लक्ष्य को पहले दिन से ही अपने सगे बच्चे की तरह दुलारती आई है, जब उसके सामने इस डीएनए रिपोर्ट का कड़वा सच आएगा तो उसका ममतामयी रूप एक चंडी के रूप में बदल जाएगा। सायली अब रोशनी के किसी भी नए नाटक या झूठे आंसुओं के आगे झुकने से साफ इनकार कर देगी। वह सीधे परेश के कदमों में वो सबूत रखकर रोशनी और तेजस की बरसों की मक्कारी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देगी। दूसरी तरफ रोशनी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस आखिरी डीएनए रिपोर्ट के पन्नों को जलाने या किसी भी तरह गायब करने की घटिया साजिश रचेगी ताकि कोर्ट या समाज के सामने कोई पक्का सबूत ना बचे। लेकिन फिजा टेलीटॉक के गुप्त और भरोसेमंद सूत्रों की माने तो इस बार सचिन रोशनी को बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं देगा। सचिन न केवल अपनी पत्नी सायली के हक के लिए लड़ेगा बल्कि अपने भाई तेजस से लक्ष्य के नाम पर ऐंठे गए एक एक रुपए और उसकी स्कूल फीस के पैसों का हिसाब भी सरेआम मांगेगा, जिससे देशमुख हाउस में दो भाइयों के बीच अब तक की सबसे भयानक और आर पार की जंग देखने को मिलेगी। क्या रेणुका इस बार अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए रोशनी के बजाय सायली का साथ देंगी और उससे उसका खोया हुआ बच्चा वापस दिलाएंगी? क्या रोशनी की यह आखिरी चाल भी नाकाम हो जाएगी या फिर वह कोई नया षड्यंत्र रचकर इस सच को हमेशा हमेशा के लिए दबाने में कामयाब हो जाएगी? उड़ने की आशा सीरियल के ऐसे ही हर छोटे बड़े अपडेट, अंदरूनी खबरों और सटीक विश्लेषण को सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल फिजा टेलीटॉक के साथ।